सिर्फ एक धतूरे और एक कील से अपने शत्रुओं का नाश कीजिए, आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू सक्सेस में। दोस्तों, क्या आप भी अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर आपका शत्रु आपको मारने की कोशिश करता है, या फिर आपका शत्रु आपको हर समय नीचा दिखाता है, या फिर हो सकता है आपका कोई मित्र ही आपका शत्रु बन गया हो जो कि गुप्त शत्रु हो, और गुप्त शत्रु आपको आपके परिवार में आकर के आपके परिवार में लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश करता है, या फिर हो सकता है आप व्यापार में उलझे हो, लेकिन व्यापार आपने जब खोला तब तो अच्छे ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अब ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं, और ग्राहक आना बंद होने के कारण आपके जीवन पर इसका विपरीत असर पड़ा है, और ये सब आपके शत्रुओं के कारण हुआ है। हो सकता है आपके शत्रु ने ये करवाया हो, या फिर शत्रु आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी का लालच शत्रु को हो, और वो आप पर कुछ किया कराया करवा रहा हो, और का सारा जितना भी काम है बना बनाया वो सारा का सारा बिगड़ गया हो। तो दोस्तों, यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पर बालाजी कृपा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन में शत्रुओं से पार पा सकते हैं केवल मात्र एक कील द्वारा। दोस्तों देखिए, जीवन में शत्रु इतने ज्यादा अब बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो चल रहा है दोस्तों, अभी चल रहा है कलयुग का समय, और कलयुग का समय में सब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरों से बहुत मतलब रख रहे हैं। उनको दूसरों से इतना मतलब है कि वो दूसरों की थाली में कि उनको घी नजर आ रहा है, और इसी कारण से लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं। मान लीजिए आप तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा शत्रु बनते चले जाएंगे, क्योंकि तरक्की दोस्तों जिसकी होती है, जो तरक्की करता चला जाता है, उसके दुश्मन भी उसी प्रभाव से बढ़ते चले जाते हैं। तो यदि आपके भी इस तरह से दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा, और आपका हर कार्य बिगड़ रहा है, हर कार्य आपका असफल हो रहा है, तो दोस्तों इसमें दुश्मनों की ही चाल है, और दुश्मनों को निस्तनाबूद करने का आज मैं टोटका आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों, बालाजी का आशीर्वाद आप सभी पर होगा, आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, जिंदगी में जब हम तरक्की करते हैं तो तरक्की करने के साथ ही हमारे दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं, और जितनी ज़्यादा हम तरक्की करते चले जाएंगे उतने ही हमारे दुश्मन भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको एक विशेष ध्यान यह देने की बात है कि आप जिंदगी में इन दुश्मनों से सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों एक वाकया हमारे सामने भी आया था। हमारे सामने एक ऐसा परिवार आया था जो कि पूरी तरह से बिखर गया, और वह शत्रु के कारण ही बिखरा है। दोस्तों, वो गुप्त शत्रु था, और गुप्त शत्रु ने उस परिवार को पूरी तरह से बिखेर दिया। वह व्यक्ति बहुत अच्छी नौकरी करता था, प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन दोस्तों उसका जो मित्र था वो उसका दुश्मन बन के उसके सामने आया, और उसको कुछ खिला पिला के कुछ मतलब ऐसा कुछ तांत्रिक के द्वारा गिरी गई भभूत उसने खिला दी, जिससे कि उसको लकवाग्रस्त हो गया। लकवाग्रस्त होने के कारण वो अब इंसान उठ भी नहीं पा रहा, और फिर उठ नहीं पा रहा, तो इससे कारण उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफें और परेशानी आ रही है। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा सोचना है कि आपका दुश्मन कहीं आपका मित्र तो नहीं। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर मित्र आपका दुश्मन है, लेकिन दोस्तों यदि आपके 10 मित्र हैं तो 10 में से एक मित्र आपका जरूर दुश्मन होगा। तो दोस्तों, यह गुप्त शत्रु होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमारे सामने नहीं होते, और सामने नहीं होने के कारण हमारे जीवन में ये बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे होते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो इस कारण से इन मित्रों से, या फिर ये गुप्त शत्रु जो हैं, जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े भी करवा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति हमारे घर आता है और सास बहू में एकदम से झगड़ा करवा देता है, या फिर परिवार के आपस के लोग आपस में कलह करते रहते हैं। तो यह सारा कार्य उन गुप्त शत्रुओं का होता है। दोस्तों, वो कुछ तांत्रिक क्रिया ऐसी करवाते हैं जिससे कि आपके घर में नकारात्मकता फैल जाती है, और आपका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो आप पर सामने से वार करते हैं। वो शत्रु प्रत्यक्ष होते हैं, उनका हमें नाम पता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सामने से वार नहीं करता लेकिन फिर भी हमारा बिगाड़ होता है, तो वो व्यक्ति गुप्त शत्रु होते हैं। और ज़्यादातर केस में देखा गया है कि गुप्त शत्रु हमारे घर के परिवार के सदस्य, या फिर परिवार के लोग, या फिर ऐसे लोग जो आपके परिवार से संबंध रखते हैं लेकिन वो दूर रहते हैं, या फिर आपके मित्र भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो प्रत्यक्ष शत्रु होता है वो सामने से आकर के वार करता है, और वो बहुत ज़्यादा बलवान भी होता है। इस कारण वो आप पर वार करता है और आप उससे जीत नहीं सकते। तो दोस्तों, ऐसे बलवान शत्रु से कैसे जीता जाए, क्योंकि यदि उससे नहीं जीते तो वो आप पर कोर्ट कचहरी का केस कर देगा, या फिर मुकदमा जीत करके आपकी प्रॉपर्टी भी हथिया लेगा। अब दोस्तों, ऐसे दुश्मनों से जीतने के लिए इन टोने टोटकों का सहारा लिया जाता है। तो उस टोने टोटके को आज मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानियां या प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, और यदि होती भी है तो वह शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
यदि उस शत्रु ने आपके ऊपर कुछ करवाया था तो दोस्तों वो शत्रु जो है पूरी तरह से आपका बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किस तरह से इस टोटके को करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कील की जरूरत पड़ेगी। एक जंग लगी कील आप ले सकते हैं या फिर एक धतूरा आप ले सकते हैं। दोस्तों धतूरा आपको किसी माली के पास मिल जाएगा या फिर धतूरे का जो पेड़ होता है, धतूरे का पौधा होता है या धतूरे की झाड़ी होती है जो यहीं यत्र कत्र आपको कॉलोनी में या फिर कहीं बंजर जगह पर या फिर कहीं जहाँ पर ज़्यादा पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर या जंगल में आपको आसानी से धतूरे का पौधा मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ से आपको एक धतूरा तोड़ करके लाना है। धतूरा शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इस कारण से शिव जी धतूरे का प्रयोग करते हैं। धतूरे शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों धतूरे का तांत्रिक क्रिया में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इस कारण से इस तंत्र विद्या द्वारा धतूरे का प्रयोग करके हम अपने दुश्मन का सर्वनाश करेंगे। अब दोस्तों आपको एक धतूरा लेना है, एक कील लेनी है और एक कामिया सिंदूर लेना है। कामिया सिंदूर वो होता है जो बालाजी को यानी बजरंग बली को चढ़ाया जाता है। बजरंग बली को चोला चढ़ाते हैं तो उस समय वो केसरिया रंग का जो सिंदूर होता है, जिसका रंग केसरिया होता है, वो काला वो सिंदूर जो है आपको लाना है। पंसारी की दुकान पे 2-5 रुपए का सिंदूर मिल जाता है। अब उसे ला करके आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, यानी कि आपका फेस जो है वो दक्षिण दिशा में होगा और दक्षिण दिशा में फेस करके आपको बैठना है और साथ ही में आपको एक मंत्र का भी जाप करना है। दोस्तों यह मंत्र मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री भैरवाय नमः यह मंत्र है और इस मंत्र का जाप आपको 8 बार करना है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे शनिवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे सोमवार हो, किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। इस टोटके को करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस टोटके को आपको दिन में ही करना है, रात्रि में इस टोटके को नहीं करना। अब इस टोटके को कैसे करना है पूरी क्रिया मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। इस टोटके को करने के लिए आपको दक्षिण दिशा में आसन लगा करके बैठ जाना है। वो अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं, लेकिन एकांतवास में बैठना है। कोई आपको टोटका करते समय रोके टोके नहीं कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, इस तरह से आपसे नहीं पूछे और आपको केवल दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है। अब दोस्तों आप जब यहाँ पर बैठ जाएं तो उसके बाद आपको कील लेनी है और वो कामिया सिंदूर लेना है। कामिया सिंदूर लेने के बाद आपको ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है। उस कामिया सिंदूर को सूखा ही उठाएं, उसको सूखा उठा के कील पर आप उसको छिटकना है। कील जो आपने ली है वो जंग लगी कील होनी चाहिए। यदि कोई कील आपके पास पड़ी है तो आराम से, यदि रखी हुई है कील घर में ही तो भी सबसे बढ़िया, और नहीं रखी हुई है तो आप बाजार से भी जंग लगी कील ला सकते हैं। तो दोस्तों उस कील पर आपको कामिया सिंदूर छिटकना है। कामिया सिंदूर एक बार छिटकें, फिर ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करें, फिर दूसरी बार छिटकें, फिर ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करें, फिर तीसरी बार छिटकें, फिर ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करें, फिर चौथी बार छिटकें, फिर ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करें, फिर 5वीं बार, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं यानी 9 बार आपको ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करते हुए इस बार इस सिंदूर को उस कील पर छिटकना है। अब दोस्तों आपका जो भी शत्रु है, कोई भी शत्रु हो जिसका आपको नाम पता है, उस शत्रु का नाम लेते हुए आपको इस कील में गाड़ देना है। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारे तो शत्रु का नाम हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे शत्रु तो हैं लेकिन हमारे शत्रु बहुत सारे हैं, हमारे 10 शत्रु हैं, 20 शत्रु हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके गुप्त शत्रु हैं। अब दोस्तों यदि आपके भी गुप्त शत्रु हैं तो आपको केवल शत्रु 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 बोलना है। देखिए दोस्तों कील गाड़ते समय यदि आप शत्रु बोलेंगे तो आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अब दोस्तों इस कील को आपको धतूरे में गाड़ देना है। कील जो है पूरी तरह से कामिया सिंदूर में बंधी हुई होनी चाहिए, यानी कामिया सिंदूर पे छिटकावा होना चाहिए। वो मंत्रों द्वारा जो आप कामिया सिंदूर छिटकेंगे उससे कील जो है अभिमंत्रित हो जाती है। अब दोस्तों इस धतूरे में इस कील को गाड़ दे रहा है। कील इतनी बड़ी लेनी है कि धतूरे के आर पार हो जाए, यानी धतूरे के बाहर भी वो कील निकलनी चाहिए। अब दोस्तों इस धतूरे को एक काले कपड़े में आप रख लें और काले कपड़े में रखने के बाद आप इसको लेकर के एक सुनसान जगह पर चले जाएं। सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ पर कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं हो। यदि इस टोटके को करते समय आपको कोई देख भी ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों टोकना नहीं चाहिए, वो पूछना नहीं चाहिए कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इस तरह से आपको वो कुछ भी नहीं पूछे, बस केवल मात्र आपको ये कील गाड़नी है और कील गाड़ने के बाद आपको चले जाना है। अब जाने के बाद वहाँ सुनसान जगह पर आपको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना है। दोस्तों पेड़ कोई सा भी हो सकता है। अब यदि आपको ऐसा पेड़ मिल जाए जो कि कांटेदार हो तो सबसे ही बढ़िया, जैसे बबूल का पेड़ होता है या फिर नागफनी का पेड़ होता है, वो मिल जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि कोई दूसरा पेड़ भी आपको मिल जाता है, लेकिन होना पेड़ चाहिए, पेड़ की साइज जो है बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब दोस्तों उस पेड़ के नीचे आपको खड्डा करना है मिट्टी में खड्डा करने के बाद इस धतूरे को कपड़े में से निकालें और उस धतूरे को गाड़ दें। अब गाड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, मिट्टी में किस तरह से गाड़ेंगे, तो दोस्तों आपको कील जो जिस तरह से कील निकली हुई है धतूरे में, जैसे आपने आर पार कील की थी तो दूसरी तरफ कील निकली हुई थी, तो उस कील को आप मिट्टी में गाड़ दें धतूरे सहित।
तो धतूरा एक तरह से मिट्टी में गड़ गया, आपको उसको मिट्टी को बंद कर देना है। मिट्टी को बंद करने के बाद आपको वहां से लौट आना है। और दोस्तों रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़ करके उस टोटके की तरफ नहीं देखना, और यदि हो सके तो आप उस जगह पर पिछले अगले 7 दिन तक नहीं जाएं। दोस्तों 7 दिन के अंदर इसका असर शुरू हो जाता है। वैसे तो 24 घंटे बाद इसका असर शुरू हो जाता है, लेकिन 7 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जो गुप्त शत्रु है वो आपके सामने आ गया है। अब वो आपके सामने कैसा आएगा, कैसे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, वो अपनी व्यथा आपको बताएगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ मेरा बुरा हो गया, मेरे को बहुत दिक्कत हो गई। तो वो अब अपनी करनी जो आपके खिलाफ थी वो छोड़ देगा और केवल अपनी ही प्रॉब्लम में लग जाएगा। लेकिन आपको उस दुश्मन का अब साथ नहीं देना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना। बालाजी महाराज की कृपा आप पर हो चुकी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।